एक दिन, अभी कुछ दिनों पुरानी ही बात है, मेरे लेफ्ट हैंड में पेन हुआ। अब डर तो लगता ही है इंसान को, हम लोग की थोड़ी सी लाइफस्टाइल भी ख़राब रहती है। तो एक दिन मेरे लेफ्ट हैंड में कस के पेन होने लगा, शोल्डर में हुआ, फिर आते आते यहाँ पे पेन आ गया, फिर मेरे चेस्ट में हैवीनेस होने लगी। ठीक है, मैंने माताश्री को तो बताया नहीं, क्योंकि वो तो फिर बहुत डर जाती ना, वो रोना धोना घर में चालू हो जाता है ना। दोस्तों को भी नहीं बताया, वरना कफन अफन का इंतज़ाम कर लेते। प्लस पेपर्स अलग से ले आते, ये कार किसको देगा, ये फ़ोन किसको देगा, भाई जाते जाते तो भला करके जा। तो मैंने किसी को बताया नहीं, मैं गया नीचे, गाड़ी निकाली और मैं हॉस्पिटल की तरफ खुद से ड्राइव करने लगा। मैं लेफ्ट हैंड में काफ़ी ज़ोर से पेन कर रहा था, यहाँ से यहाँ जा रहा था पेन, मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो मैं कार ड्राइव करके हॉस्पिटल जाने लग गया। घर के पास में हॉस्पिटल था, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए तो अच्छा हॉस्पिटल चले गए। एक बढ़िया हॉस्पिटल था, जो होते हैं बढ़िया मल्टी बिल्डिंग वाले, वहाँ हॉस्पिटल गया और खुद ही से गया, ड्राइवर और कुछ नहीं। मैंने कहा कि अंतिम समय अपने साथ बिताऊँगा अकेले में, किसी को नहीं बताया मैंने, माँ बाप भाई बहन दोस्त यार बीवी, किसी को नहीं। अपनी गाड़ी निकाली और चल दिया। और पूरे रास्ते में सोच रहा था मेरी कौन सी इच्छाएं रह गई है। एंड वॉज एट दोज 30 मिनट्स मुझे समझ में आया मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उन 30 मिनट में मेरे को सिर्फ ये लग रहा था कि मैं फिजिक्स वाला किसको चलाने को दूंगा यहाँ से, हु विल हैंडल दिस आफ्टर मी, मेरे बाद कौन चलाएगा इसको, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन हैंडल करेगा। नहीं, वो डेफिनेटली नहीं, उनका अपना जीवन है। कैसे कैसे किस बेसिस पे, ऐसे मत लेना डिसीजन जिंदगी में, कह रहा बीवी, ऐसे थोड़ी होता है। दिल और दिमाग में डिफरेंस रखिए थोड़ा, है ना, ऐसे मत फिसलिएगा, ऐसे फैसले नहीं लेते। मैं गाड़ी चला रहा था, पहले मैंने सोचा माता पिता, मैंने कहा ठीक है माता पिता के लिए मैंने अपने जीवन में वो कर लिया जो मैं करना चाहता था, मेरा हो गया, आप लोग का भी बाकी है, मेरा वो पार्ट हो गया है। बहन के लिए मुझे लगता है ठीक है, उसने जितना सपोर्ट किया मैं भी उसका था, दोस्तों के साथ भी हमेशा मैं खड़ा था। वाइफ के लिए थोड़ा लग रहा था कि अकेली हो जाएगी, तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि हाँ क्या होगा कैसे होगा। पर सबसे बड़ा कंसर्न आया मुझे, मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो यहाँ से फिजिक्स वाला का क्या होगा, ऐप का क्या होगा, कहीं मेरे पास कोई प्राइस तो नहीं बढ़ा देगा यार कोर्सेज की ऑनलाइन भी, ऐसा तो नहीं होगा बच्चों से ज़्यादा पैसा लेना स्टार्ट किया, ऐसा तो नहीं है कि पूरा इसको डिस्टर्ब कर देंगे, ऐसा तो नहीं है बाकी टेक प्लेयर आएंगे। और उन 30 मिनट बाद मैं वापस आया। खैर मैं हॉस्पिटल गया तो वहाँ सबसे पहले मैं इमरजेंसी वार्ड के अंदर घुसा और मैं गया तो पर्चा कटवाते हैं ना, तो मैं उनके पास गया कि दिखाना है क्या, पेशेंट कहाँ है, मैंने कहा मैं, क्या है दिक्कत क्या, मैंने कहा हार्ट अटैक आ चुका है बहुत कस के। यार प्रॉब्लम क्या है, हमने कहा थोड़ा सा लेफ्ट हैंड में दर्द, कह रहे गलत सो गए होगे रात में हमने कहा आपका तो काम है ना इसको टेस्ट करना चाहिए, आप ही डिमोटिवेट कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अंदर जाओ। फिर मैं इमरजेंसी वार्ड में घुसा, वहाँ डॉक्टर आए सबसे पहले तो, एंड डॉक्टर वो थे सीनियर रेसिडेंट थे आई थिंक, या जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर थे। तो वो आए, वो सबसे पहले पहचाने, क्या हुआ तो हमने कहा कि सर मेरे लेफ्ट हैंड में बहुत तेज यहाँ से यहाँ पेन कर रहा है, थोड़ा चेस्ट में हैवीनेस लग रहा है सर, एक सेल्फी। हमने कहा अभी नहीं भाई, तेरा एक ही तो काम था जीवन बचाना, वो तो कर ले। तो मुझसे कहा सर कुछ नहीं हुआ है, हम लोग बहुत केसेस देखते हैं ऐसे नहीं होता है जैसे आपको लग रहा है। उसने कहा दोनों हाथ अपने ऊपर करिए, मैंने ऐसे किया, कहा आँख बंद करिए, मैंने आँख बंद किया। मैंने कहा पता नहीं क्या करा रहे, वो होते होंगे उनके प्रोसेस। उनका फिर अपनी उंगली पकड़ाई, मैं उंगली पकड़िए, कस के इसको खींचिए, इस तरह की चीज़ें की। फिर उसने बोला सब सही। हमने कहा कुछ तो और कर दो ये सब पे भरोसा नहीं होता मुझे, कुछ रिपोर्ट ब्लड टेस्ट कुछ तो दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि ECG कर देते हैं। फिर मेरा ECG किया, सब नॉर्मल था। उन्होंने फिर वही बोला कि गलत सो गए थे आप रात में बाहर काउंटर वाला बंदा सही था, उसको डॉक्टरी पता थी।